नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज चलिए 20 प्रश्नों पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर विचार करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से पानी लाती है और उसमें फिटकरी डालती है। रेखा की माँ रोजाना तालाब से पानी लाती है, उसमें फिटकरी डालती है। पहला है पानी को रंग रहित करने के लिए, दूसरा हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए, और तीसरा है कठोर पानी को मृदु पानी में परिवर्तित करने के लिए, और चौथा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा पहले का दूसरा, हल्के निलंबित अवरों को अवसादित करने के लिए। दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चांद की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। दूसरा पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। तीसरा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। और चौथा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के ताप पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली का घर एक्वेरियम का पानी, पहला है मछली के तैरने के योग्य नहीं है, दूसरा ऑक्सीजन रहित है, और तीसरा मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, और चौथा है पानी रहित, खनिज रहित है, खनिज रहित है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा सही होगा इसका, खनिज रहित। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO3। और कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8COOH। तो इसका सही आंसर होगा हमारा दूसरा, नाइट्रस अम्ल। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग और जड़ विहीन पौधा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा पहला, समुद्री जीव। चलिए छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, प्रकृति में पानी चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है। तो पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है अवक्षेप, चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो छठे का उत्तर होगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। चलिए सातवें की तरफ आगे बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारा, पानी प्रदूषण को कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही परिभाषा नहीं है। तो पहला है जलाशयों में अवांछित पदार्थ डालना, दूसरा है जलाशयों में वांछित पदार्थ हटाना, और तीसरा है जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना, और चौथा है जलाशयों के तापमान में परिवर्तन करना। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा है, लवणता को प्रति समुद्री पानी में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा व्यक्त किया जाता था। तो ये हमारा तीसरा सही होगा, 1000 ग्राम। नौवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है बर्फीली नदियाँ, हिम स्रोत नदी, और तीसरा हिमानी, चौथा है तुषार नद। तो नौवें का आंसर होगा हिमानी। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा है, भूदृश्य पर पानी, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है निक्षेपण, अपक्षय, और तीसरा है अपर्दन, और चौथा है अपघटन। तो इसका सही आंसर होगा 10वें का अपर्दन।
चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है, पहला है हमारा वितरिका, दूसरा लूप, तीसरा चिचला तट, चौथा भृगु। तो इसका सही आंसर होगा 11वें का पहला वितरिका, क्योंकि कई भागों में बढ़ जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम वितरिका पड़ा है। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा, समुद्री पानी के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को कहते हैं, पहला समुद्री वितरिका, दूसरा समुद्री लूप, तीसरा समुद्री भृगु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का आंसर होगा हमारा समुद्री भृगु। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागर की औसत लवणता जो होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है, और जबकि नदियों द्वारा लाए गए लवणता की मात्रा 6% होती है। तो चलिए 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है, विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न सीटेट में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 22 अप्रैल, दूसरा 22 जनवरी, तीसरा 22 मार्च, चौथा 22 फरवरी। तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है, पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। ज्वार को क्या कहते हैं? तो पहला देखते हैं सामान्य ज्वार, लघु ज्वार, अति लघु ज्वार और चौथा है बृहद ज्वार। क्या कह रहा है? चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, उस ज्वार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा 15वें का 4 बृहद ज्वार। तो चौथा होगा बृहद ज्वार। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16वां है, मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। यानी ज्वार के बारे में ही कह रहा है कि ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। पहला है निम्न ज्वार, उच्च ज्वार, तीसरा है लघु ज्वार और चौथा है उच्च भाटा। तो इसका सही आंसर होगा 16वें का 2 उच्च ज्वार। जब ज़्यादा ऊंचाई तक ज्वार समुद्र का पानी ऊपर जाएगा तो मछलियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा दूर तक जाएंगे, तो ज़्यादा दूर तक जाने के कारण वो समुद्र के किनारे लग जाती हैं, जिससे मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। तो चलिए 17वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हमारा है, भार के अनुपात में पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। भार के अनुपात में पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 17वें का आंसर होगा पहला 1:8। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी क्या होता है? जल्दी से बताइए। शुद्ध पानी अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जल्दी से बताइए शुद्ध पानी क्या होता है 18वें का, जल्दी से बताइए। 18वें का सही आंसर होगा तीसरा उदासीन। यानी शुद्ध पानी जो होता है वह उदासीन होता है, इसलिए तीसरा सही होगा। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जबकि सामान्य सीमा में 6.5 से लेकर 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है। और ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है उसका पीएच मान जो होता है 6 से लेके 8.5। तो चलिए 20वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, समानतः महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं एवं
की ओर प्रभावित होती हैं। तो हमारा 20वां है समांतर महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं एवं की ओर प्रभावित होती हैं। तो 20वें का सही आंसर देखिए क्या होता है, शीत भूमध्य रेखा ध्रुवों, दूसरा है गर्म उच्च अक्षांशों विषुवत रेखा, और तीसरा है गर्म भूमध्य रेखा ध्रुवों, और चौथा है शीत ध्रुव उच्च अक्षांश। तो इसका 20वें का सही आंसर होगा तीसरा, गर्म भूमध्य रेखी ध्रुव। तो आशा करते हैं आज के 20 प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।